चले थे राहुल गांधी। यात्रा शुरू करने से पहले ही लग गया झटका। कांग्रेस के मंसूबों पर फिर गया पानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब तक इतना तो समझ गए हैं कि 24 का चुनाव मुश्किलों भरा होने वाला है। एक तरफ मोदी से लड़ने की चुनौती उनके सामने है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी का खोया जनाधार बचाने का जिम्मा भी। तभी तो एक बार फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारियां पूरी कर चुके हैं। 66 दिनों तक इस यात्रा को निकाला जाएगा। बसों के जरिए या फिर पैदल ये यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यात्रा के दौरान ये भी ध्यान रखा जाएगा कि 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 33 विधानसभा क्षेत्रों से इसे गुजरना होगा और 20 मार्च को मुंबई में इसे खत्म किया जाएगा। इस यात्रा का पूरा नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा के सफल होने के बाद अब एक बार फिर कांग्रेस को इससे काफी उम्मीदें हैं। दरअसल कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत ही कांग्रेस साउथ में खुद को मजबूत कर पाई है और इसीलिए कांग्रेस एक बार फिर से दांव खेलना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली। खबर मिल रही है कि यात्रा के शुरू होने से पहले ही उस पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि मणिपुर सरकार राहुल गांधी को यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दे रही और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर पुलिस और उग्रवादियों के बीच हाल ही में गोलीबारी हुई। अभी वहां की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने स्थिति को लेकर कहा, सुरक्षा बलों पर हमला के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए असम राइफल्स, बीएसएफ और राज्य पुलिस के संयुक्त प्रयास से वर्तमान में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। राहुल गांधी की रैली को अनुमति देने पर गहन विचार चल रहा है। हम विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। उनसे रिपोर्ट मिलने के बाद हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। आपको बता दें, 14 जनवरी को इम्फाल के पूर्वी जिले के हट्टा कांगजेबुंग से कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली थी, लेकिन फिलहाल अनुमति का इंतजार है। हाल ही में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया था कि हम मणिपुर सरकार की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। 5 दिन इंतजार करने के बाद हमें पता चला कि हमारी मांग को खारिज कर दिया गया। सुनिए केसी वेणुगोपाल ने क्या कुछ कहा। For a permission to hold the yatra in Palace Ground in Manipur, Imphal. That point of time he told today evening, this is 3 days before, today evening, that day evening, he will give an answer, he will give a permission, that's what. But unfortunately, yes, today we got information that government of Manipur declined to hold the yatra in Palace Ground, Imphal. Today morning, our former Chief Minister Bobby Singh and PCC President again met the Chief Minister of Manipur for requesting to hold the yatra in Palace Ground. बहरहाल अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।